जो आज हम यहाँ क्लास में आपके बीच एकत्रित हुए हैं, आप जानते हो कि इस समय हमारे आसपास बहुत प्रकार के प्रदूषणों से हम ग्रसित हैं। प्रदूषण कैसे फैलता है, प्रदूषण से क्या क्या हानियाँ हैं, प्रदूषण को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं और आने वाले दिनों में विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं, इसके लिए हम आपके बीच में एक साइंस क्विज प्रतियोगिता का वो करेंगे और पोल्यूशन पे आपसे हम चर्चा करेंगे। देखते हैं आप लोग कितना रिस्पांस देते हो, आपको क्या पता है कि पोल्यूशन क्या है। ये अब हम शुरुआत करेंगे आप लोगों से। तो क्विज की तो क्विज होगा साइंस पर। जैसा कि हमने टॉपिक देखा है कि पॉल्यूशन है, साइंस क्विज है, पॉल्यूशन के ऊपर टॉपिक है। जो क्विज होगा उसमें अलग अलग बच्चे अपने जवाब देंगे। जैसे मैं शुरू करता हूँ, इस लाइन फ्रंट लाइन से शुरू करता हूँ। कोई 3 माध्यम बताइए। इस लाइन से कौन बताएगा? आप बताओ बेटा। सर, ध्वनि प्रदूषण के 3 माध्यम है। जैसे हम जो जितने भी पटाखे होते हैं इनको हम जलाते हैं और जितना भी इनकी जो ध्वनि होती है वो हमारे पर्यावरण को कई प्रकार से दूषित करती है। और जो जितने भी लोग अपने गाड़ियों का अच्छे से मेंटेनेंस नहीं करवाते, जितने उनके साइलेंसर होते हैं वो भी आवाज़ करते हैं। और जितने भी लोग होते हैं अपनी पार्टी फंक्शंस में बड़े बड़े बेस के डीजे बजाते हैं, जिससे भी नॉइज पोल्यूशन बढ़ता है। ठीक है। हमारा वाटर पोल्यूशन, इस लाइन में से कोई बताएगा वाटर पोल्यूशन के बारे में? वाटर पोल्यूशन क्या है और वाटर पोल्यूशन फैलने के क्या कारण है? इस लाइन में सर, जब हम लोग अपने फायदे के लिए फैक्ट्री में जब काम करते हैं तो उसकी पाइपों को हम नालियों में और बड़ी बड़ी नदियों में जोड़ देते हैं, जिसका उससे जितना ही वेस्ट होता है वो रासायनिक सहित उसमें बह जाता है। और जब हम वही पानी पीते हैं तो हमें कई प्रकार की बीमारियां ग्रसित होती हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, 2 मीन्स तो हो चुके पॉल्यूशन फैलने के। साउंड पॉल्यूशन के बारे में अब कौन बताएगा? साउंड हो गया। अब एक बार ही बेटा आप। एयर पोल्यूशन वो पोल्यूशन होता है जिससे कि हमारी एयर जो है वो दूषित हो जाती है। एयर पोल्यूशन के कई सारे कारण हो सकते हैं। सबसे मेन कारण जो आज के टाइम पर है वो है व्हीकल जो कि पेट्रोल और डीजल से चलते हैं। इनसे कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होते हैं और फैक्ट्रियाँ जो कि तो वो बिजली बनाने का और भी कई सारे काम करती हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी खतरनाक गैस हवा में छोड़ती हैं। इससे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। इसको रोकने के भी कई तरीके हैं, जैसे कि एथनॉल ब्लेंडिंग जो कि आज की सरकार कर रही है पेट्रोल और डीजल में, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत हद तक कम हो जाता है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आज बहुत आ रहे हैं मार्केट में और सरकार इन पर सब्सिडी भी दे रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट करें और पॉल्यूशन कम करें। कार्बन एमिशंस को क्योर करने के लिए भी कार्बन एमिशन क्योरिंग प्लांट भी लगाए जा रहे हैं जगह जगह, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाएगा तो कार्बन एमिशंस कम होंगे। कि आपके अनुसार ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे पॉल्यूशन कम किया जा सकता है? आपके अनुसार ये तीनों माध्यम जो है, जैसे एयर, वाटर और साउंड, इनको कैसे कम किया जा सकता है आपके अनुसार? इसलिए जैसे होता है फैक्ट्री, तो फैक्ट्री जो पानी जो हम नदियों में डाल देते हैं फिर हम एक जगह गड्ढा करके वो पानी उसमें डाल के फिर फिल्टराइज करके वो वाटर हम सही। और हाँ, हम ये कचरा मतलब जैसे कि हम जब नदियों में मतलब कचरा फैलाते हैं तो कचरा फैलाने की वजह से आज भी जो लोग बागों के घरों में पानी आता है वो भी बहुत दूषित आता है, जिसकी वजह से उन्हें कई परेशानी होती है। तो इसका असली जो रीज़न यही है कि हम नदियों में कचरा तो फैलाते ही हैं और साथ साथ जो रासायनिक पदार्थ हैं वो भी नदियों में डाल देते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है वो दूषित हो जाता है। और जो हम गणेश चतुर्थी अभी आने ही वाली है, जिसपे हम जो मूर्ति विसर्जित करते हैं, मुंबई में, महाराष्ट्र में जैसे कई मूर्ति विसर्जित करते हैं, वो मूर्ति विसर्जित करने पर हम बड़े ही मतलब हर्षोल्लास से मूर्ति विसर्जित कर तो देते हैं, लेकिन वो मूर्तियाँ पानी को बहुत नुकसान पहुँचाती है। तो हम इससे मतलब कई गड्ढों में वो मूर्तियाँ डाल के उनमें थोड़ा सा पानी डाल के गड्ढों को भर सकते हैं, जिसकी वजह से नदियाँ भी दूषित नहीं होंगी और हमारी जो आस्था है उसमें भी हम अपनी आस्था और श्रद्धा को भी पूरा कर सकते हैं। आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसी पर बताऊँ। अच्छा, इसी पर ही बताना चाहते हो तो चलो इसी पर ही बताओ। पहला सर जी हमारा वायु प्रदूषण। इसके लिए हम कम से कम वाहनों का प्रयोग करें और हो सके तो हफ्ते में 1 या 2 दिन हम प्राइवेट वाहन की जगह जो हमारे लोकल वाहन चल रहे हैं उनका यूज़ करें। इससे प्रदूषण कम होगा। और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं।
हमारा जल प्रदूषण है, इसके लिए हम किसी एक जगह पर गड्ढा कर सकते हैं, जैसे फैक्ट्रियों का पानी है तो वो धरती की परत की वजह से फिल्टर होकर नीचे चला जाएगा, और जो उसमें वेस्ट मटेरियल है उसे हम कूड़े की जगह पर फेंक सकते हैं। और मृदा प्रदूषण के लिए जो हम पन्नियाँ कहीं भी उठाकर फेंक देते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसे ना फेंकें, उसे कूड़ेदान में फेंकें और अधिक से पेड़ लगाएं, जिससे ये पेड़ जो है ये मिट्टी को इकट्ठा करके रखते हैं और ये पानी से बहती नहीं है। वेरी गुड। अब मेरा एक प्रश्न है कि कितने प्रकार के प्रदूषण होते हैं आपको, जैसे हमने पूछ तो लिया ही है, कौन बताएगा इसके बारे में ढंग से विस्तार से, कौन बताएगा? सर 4 प्रकार के प्रदूषण होते हैं: वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण। मृदा प्रदूषण में क्या होता है, जितने भी सॉइल की जो पीएच होती है वो बहुत गिर जाती है, जिससे उसकी जो उपजाऊ की वो क्षमता होती है वो भी बहुत कम हो जाती है और मृदा किसी काम की नहीं रहती। जल प्रदूषण में क्या होता है, जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं या जितने भी हम लोग कूड़ा फेंकते हैं तो उससे जो जल बहुत दूषित हो जाता है, जो जल को पीने लायक नहीं रखता। तीसरा जो वायु प्रदूषण होता है, कितने भी मतलब बहुत सारी जहरीले गैसेस कई वाहनों को हम मेंटेन ना करें तो उनसे निकलती है, जिससे जो वायु होता है वो प्रदूषित होता है। और जो हमारा ध्वनि प्रदूषण होता है वो कई लोगों की लापरवाही, जैसे हाई बेस पे डीजे बजाना और जितने भी गाड़ियों को मेंटेन न रखना और कारपूलिंग कम से कम करने की वजह से बहुत बढ़ता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने। सीएफसी के बारे में सुना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कौन बताएगा इसके बारे में? तो कार्बन एक ऐसी तरीके गैस है जिससे कि हमारी ओजोन लेयर जो है वो डैमेज हो रही है। ये कुछ सालों पहले, कई सालों पहले इसी तरीके की गैस एंटार्क्टिका में बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से ओजोन लेयर में छेद हो गया था। लेकिन सब दुनिया भर की सरकारों ने इस पर तुरंत एक्शन लिया और काफ़ी हद तक अब वो छेद भर चुका है। लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में एटमॉस्फेयर में है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर लगातार पतली होती जा रही है। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन अगर मैं कहूँ तो ये कौन सी गैसेज होती हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, CO2 और CO2। एक और टॉपिक है, आपने सुना होगा कि सूर्य की किरणें अगर हमारे पर डायरेक्ट पड़े तो क्या असर हो सकता है? अगर हमारे यूवी रेज अगर हमारी को रक्षा ना करे, डायरेक्ट सूर्य की किरणें हमारे पर डायरेक्ट पड़े तो कौन बच्चा बताएगा कि क्या हो सकता है? स्किन, सूरज की किरणें होती हैं और डायरेक्ट हमारे शरीर में पड़ती है तो वो उससे स्किन कैंसर हो सकता है। तो ये जो रेज होती है इसमें 3 प्रकार की रेज होती है: अल्फा, बीटा और गामा रे। जिसमें जो गामा रे होती है ये स्किन कैंसर को होने की चांस बढ़ाती है और ये जो भी अल्ट्रावायलेट रे आती है ये हमारे स्किन को बर्न करने की क्षमता रखती है। तो ये था हमारा पूरा पॉल्यूशन के ऊपर आपके साथ टॉपिक, पूरा चर्चा करा क्विज। इसी तरह के क्विज हम आपके साथ रेगुलरली करते रहेंगे और ये क्विज के माध्यम से मेन आपको क्या था कि जानकारी देना पॉल्यूशन के बारे में, पॉल्यूशन क्यों फैल रहा है, पॉल्यूशन से कैसे बचाव कर सकते हैं और पॉल्यूशन ना फैले इसके लिए आप अपने अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं। तो ये सब चीजें थी आपके साथ साझा करने के लिए। अपने आसपास के लोगों को समझाइए। तो सर बाकी कुछ चीजें बताएंगे। देखिए, आप लोगों से चर्चा करने का मेन मकसद है, आप बच्चे समाज के और देश के भावी कर्णधार हैं। आप जो बच्चे जा करके अपने आसपास, अपने मम्मी, अपने पापा, अपने पड़ोसियों को समझाओगे कि ऐसे नाली में आप गोबर मत बहवाइए, कचरा उठा करके नाली को चौक मत कीजिए, नाली में पिन्नियों में कचरा भर के मत डालिए। इसे आप जानते ही हो, इसके पहले हमने एक आपको और जानकारी दी थी कि सिंगल यूज प्लास्टिक, वो भी प्रदूषण में बहुत ही उसका योगदान है। उसके लिए भी आपको जागरूक करना है अपने आसपास के लोगों को कि जितना कम से कम हो सके प्लास्टिक का हम कम उपयोग करेंगे तो उतना ही हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा और पोल्यूशन से हम बचेंगे। सबसे बड़ा कारण, इसलिए आप बच्चे हैं, आप आने वाले देश के भविष्य हो। आप अपनी कॉलोनियों में, अपने घरों में, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को आप समझाओगे तो उसका बहुत बड़ा समाज में प्रभाव पड़ता है। ठीक है।